हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट रिकैप। आज हम बात करेंगे आरबीआई के रेट कट के बारे में। रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट किए हैं। इस रेट कट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोन पे, ईएमआईज पे, आपका जो सेविंग्स है इस पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम बात करेंगे। इवन स्टॉक मार्केट इस रेट कट से क्या रिएक्शन किया है, इसके बारे में किस तरह से रिएक्ट करता है और इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, ये सब हम बात करेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये जो रेट कट है ये इस साल का दूसरा रेट कट है। पहले फरवरी में एक रेट कट हुआ था जो कि 0.25% का 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। फिलहाल अप्रैल में जो रेट कट अभी रिसेंटली हुआ 9 तारीख को, इसमें भी 0.25% का रेट कट इन्होंने किए हैं। ये इस साल का सेकेंड रेट कट। तो ये जो रेट कट इन्होंने किए, आरबीआई कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये रेट कट करता है। तो आरबीआई जो रेट कट करता है, कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो अपना इंटरेस्ट रेट कट करता है, ये हम देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करता है। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल। रिसेंट डेटा की बात करें तो 3.61% का डेटा आया था, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर था। इन्फ्लेशन उतना महंगा नहीं था। उसके बाद ग्रोथ कंसर्न को ध्यान में रखते हुए रेट कट करते हैं। ग्रोथ कंसर्न यानी कि हमारा जो जीडीपी है उसको ध्यान में रखते हुए रेट कट का इम्पैक्ट उसमें आता है। जैसे Q3 में 5.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट है और Q4 में ये 6.2% का ग्रोथ हुआ है। तो ये एक ग्रीन सिग्नल था रेट कट होने का। मान लीजिए ये अगर प्रीवियस क्वार्टर से लो होता तो ये एक रेड सिग्नल बनता आरबीआई के लिए। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल क्यूज में यूएस का जो फेडरल बैंक है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनका इन्फ्लेशन डेटा, इनका जीडीपी ग्रोथ रेट और इनका इंटरेस्ट रेट, इन सारे क्यूज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपना जो रेट कट है वो कम या ज़्यादा वो करता है। तो इस रेट कट से हमें क्या फायदा है? देखिए, इस रेट कट से अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो डायरेक्ट बैंक के ऊपर वो उसका इम्पैक्ट आता है। बैंक के ऊपर इम्पैक्ट आते ही लोन्स या ईएमआई के जो रेट्स है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर रेट कट कम हुआ है तो इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ है तो आपके जो लोन्स है वो कम दाम में आपको मिल जाएंगे, कम इंटरेस्ट में। लेकिन आपके सेविंग और एफडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा एफडी और सेविंग्स में। लेकिन स्टॉक मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ है तो इसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। बिजनेस और इकोनॉमी की बात करें तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक से कम इंटरेस्ट में पैसा मिल सकता है, जिससे जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो हाई होता है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो होते हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है आरबीआई के डिसीजंस। अब इसके बाद क्या? इसके बाद अगर ग्लोबल क्यूज सही रहे, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ रेट, यूएस का और यूरोपियन यूनियन बैंक का रेट कट भी ठीक रहा, तो ये होप कर सकते हैं कि इंडिया का भी इंटरेस्ट रेट कम आगे हो सकता है। बट ग्लोबल ऑयल प्राइस और फूड इन्फ्लेशन में इसमें शामिल है। ये अगर सही रहे तो ये होप किया जा सकता है कि इन फ्यूचर आरबीआई आगे रेट कट कर सकता है। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।